अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सरफराज अनवर है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि कौन सी बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स शोल्डर गड्डल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शोल्डर गड्डल मसल्स की ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, नर्व रूट और फंक्शन। ये टेबल मसल्स ऑफ शोल्डर गड्डल के फर्स्ट ग्रुप का है, जिसमें हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, सबक्लेवियस और सेरेटस इंटीरियर मसल होते हैं। अब हम एक एक मसल को डिस्कस करेंगे। पेक्टोरालिस मेजर क्लेविकल, स्टर्नम और अपर सिक्स कोस्टल कार्टिलेजेस से ओरिजिनेट करता है और ह्यूमरस के बाइसेप्टल ग्रूव के लेटरल लिप पर जाकर इंसर्ट होता है। नर्व सप्लाई में हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस की मीडियल और पेक्टोरल नर्व्स होती हैं। नर्व रूट में हमारे पास C5, C6, C7, C8 और T1 होती हैं। पेक्टोरालिस मेजर का फंक्शन यह है कि आर्म को एडक्ट और मीडियली रोटेट करवाता है और इसके क्लेविकुलर फाइबर्स आर्म को फ्लेक्स भी करवाते हैं। पेक्टोरालिस माइनर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब से ओरिजिनेट करता है और स्कैपुला के कोराकॉइड प्रोसेस पर जाकर इंसर्ट करता है। नर्व सप्लाई में हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस की मीडियल पेक्टोरल नर्व होती है। नर्व रूट में हमारे पास C6, C7, C8 होती हैं। पेक्टोरालिस माइनर का फंक्शन है कि ये शोल्डर के पॉइंट को डिप्रेस करता है और अगर हम स्कैपुला को फिक्स करें तो ये जिन रिब्स से ओरिजिनेट करता है उनको एलिवेट करता है। सबक्लेवियस मसल, सबक्लेवियस फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेजेस से ओरिजिनेट करता है और क्लेविकल पर जाकर इंसर्ट करता है। नर्व सप्लाई में हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस के अपर ट्रंक की सबक्लेवियस ब्रांच होती है। नर्व रूट में हमारे पास C5, C6 होती हैं और सबक्लेवियस का फंक्शन ये है कि ये क्लेविकल को डिप्रेस करता है और शोल्डर गड्डल की मूवमेंट के दौरान क्लेविकल बोन को स्टेबलाइज करता है। सेरेटस इंटीरियर अपर 8 रिब से ओरिजिनेट करता है और स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर और इंफीरियर एंगल पर जाकर इंसर्ट करता है। नर्व सप्लाई में हमारे पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है। नर्व रूट्स में C5, C6, C7 होती हैं। सेरेटस इंटीरियर का फंक्शन यह है कि यह स्कैपुला को प्रोटेक्शन और स्कैप रोटेशन करवाता है और अगर शोल्डर गड्डल को फिक्स करें तो ये रिब्स को रेस्पिरेशन के दौरान एलिवेट करवाता है। ये टेबल मसल्स ऑफ शोल्डर गड्डल के सेकंड ग्रुप का है, जिसमें हमारे पास ट्रेपेजियस, लैटिस डोर्साई, लेवेटर स्कैपुली, रम्बॉइड माइनर और रम्बॉइड मेजर होते हैं। ट्रेपेजियस occipital bone, ligamentum notch, spine of 7 cervical vertebra and spine of all thoracic vertebra से ओरिजिनेट करता है। इसके अपर फाइबर्स क्लेविकल के लेटरल थर्ड, मिडल फाइबर्स और लोअर फाइबर्स एक्रोमियम एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला पर इंसर्ट होते हैं। नर्व सप्लाई स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व होती है जो कि मोटर एक्शन करवाती है और सर्वाइकल C3 और C4 सेगमेंट होते हैं जो कि सेंसरी पार्ट में इन्वॉल्व होते हैं। नर्व रूट्स में हमारे पास 11th क्रेनियल नर्व का स्पाइनल पार्ट होता है। याद रखिएगा 11th क्रेनियल नर्व एक्सेसरी नर्व होती है। ट्रेपेजियस का फंक्शन यह है कि इसके अपर फाइबर्स स्कैपुला को एलिवेट करते हैं। इसके मिडल फाइबर्स स्कैपुला को मीडियली खींचते हैं और इसके लोअर फाइबर्स मिडल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को नीचे की तरफ खींचते हैं। लैटिसिमस डोर्साई आइली क्रेस्ट, लंबर फेशिया, spine of lower 6 thoracic vertebrae, lower third और fourth ribs और inferior of angle of scapula से ओरिजिनेट करता है और ह्यूमरस के बाइसेप्टल ग्रूव के फ्लोर पर जाकर इंसर्ट होता है। नर्व सप्लाई में हमारे पास थोरैकोडोर्सल नर्व होती है। नर्व रूट्स में C6, C7, C8 होती हैं। लैटिसिमस डोर्साई का फंक्शन यह है कि ये आर्म को एक्सटेंड करवाता है, एडक्ट करवाता है और मीडियली रोटेट करवाता है। लेवेटर स्कैपुली ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ फर्स्ट 4 सर्वाइकल वर्टिब्रा से ओरिजिनेट करता है और मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पर इंसर्ट करता है। नर्व सप्लाई में हमारे पास सर्वाइकल
के C3 और C4 सेगमेंट होते हैं और साथ में डोर्सल स्कैपुलर नर्व होती है। नर्व रूट्स में हमारे पास C3, C4 और C5 होती हैं। लिबेटर स्कैपुला का फंक्शन ये है कि ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को रेज करता है। रम्बॉइड माइनर लिगामेंटम नॉच और स्पाइन ऑफ सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा और थोरैसिक के फर्स्ट वर्टिब्रा से ओरिजिनेट करता है और मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पर जाकर इंसर्ट करता है। नर्व सप्लाई में हमारे पास डोर्सल स्कैपुलर नर्व होती है। नर्व रूट में हमारे पास C4 और C5 होती है। रम्बॉइड माइनर का फंक्शन ये है कि ये स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर को रेज करता है अपवर्ड और मीडियली। रम्बॉइड मेजर सेकेंड टू फिफ्थ थोरैसिक स्पाइन से ओरिजिनेट करता है और स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पर जाकर इंसर्ट करता है। नर्व सप्लाई में हमारे पास डोर्सल स्कैपुलर नर्व होती है और नर्व रूट्स में हमारे पास C4 और C5 रूट्स होती हैं। रम्बॉइड मेजर का फंक्शन ये है कि ये स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर को अपवर्ड और मीडियली रेज करता है। याद रखिए रम्बॉइड माइनर और रम्बॉइड मेजर का सेम फंक्शन है। ये मसल ऑफ शोल्डर गड्ढे का तीसरा ग्रुप है जिसमें हमारे पास डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरीज मेजर, टेरीज माइनर और सबस्कैपुलरिस मसल शामिल हैं। डेल्टॉइड लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल, एक्रोमियम और स्पाइन ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट करता है और ह्यूमरस के लेटर सरफेस के मिडिल में जाकर शाफ्ट पर इंसर्ट होता है। नर्व सप्लाई में हमारे पास एक्सिलरी नर्व होती है। नर्व रूट में हमारे पास C5, C6 होती हैं। डेल्टॉइड का फंक्शन ये है कि ये आर्म को अबडक्ट करवाता है। अगर हम इसके फाइबर्स के अकॉर्डिंग इसका फंक्शन देखें तो इसके इंटीरियर फाइबर्स आर्म को फ्लैक्स और मीडियली रोटेट करवाते हैं। इसके पोस्टीरियर फाइबर्स आर्म को एक्सटेंड और लेटरली रोटेट करवाते हैं। सुप्रास्पाइनेटस सुप्रास्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट करता है और ह्यूमरस की ग्रेटर टिब्रोसिटी और शोल्डर के कैप्सूल पर जाकर इंसर्ट होता है। नर्व सप्लाई में हमारे पास सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है। नर्व रूट में हमारे पास C4, C5, C6 होती हैं। सुप्रास्पाइनेटस का फंक्शन ये है कि आर्म को अबडक्ट करवाता है और शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करवाता है। इंफ्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट करता है। ह्यूमरस की ग्रेटर टिब्रोसिटी और शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल पर इंसर्ट करता है। नर्व सप्लाई में हमारे पास सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है। नर्व रूट में हमारे पास C4, C5 और C6 होती हैं। इंफ्रास्पाइनेटस का फंक्शन ये है कि ये आर्म को लेटरली रोटेट करवाता है और शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज भी करवाता है। टीरीज मेजर लोअर थर्ड ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट करता है और मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रुप ऑफ ह्यूमरस पर जाके इंसर्ट करता है। नर्व सप्लाई में हमारे पास लोअर सबस्कैपुलर नर्व होती है। नर्व रूट में हमारे पास C6 और C7 होती हैं। टीरीज मेजर का फंक्शन ये है कि ये आर्म को मीडियली रोटेट करवाता है और उसके साथ साथ ये आर्म को एडक्ट भी करवाता है और ये शोल्डर जॉइंट की स्टेबलाइजेशन में भी इन्वॉल्व होता है। टीरीज माइनर ये अपर टू थर्ड ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट करता है और ह्यूमरस की ग्रेटर टिब्रोसिटी और शोल्डर जॉइंट की कैप्सूल पर जाकर इंसर्ट करता है। नर्व सप्लाई में हमारे पास एक्सिलरी नर्व होती है। नर्व रूट में हमारे पास C4, C5 और C6 होती हैं। टीरीज माइनर का फंक्शन ये है कि ये आर्म को लेटरली रोटेट करवाता है और शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज भी करता है। सबस्कैपुलरिस सबस्कैपुलर फोसा से ओरिजिनेट करता है और ह्यूमरस की लेसर टिब्रोसिटी पर जाकर इंसर्ट होता है। नर्व सप्लाई में हमारे पास अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व्स होती हैं। नर्व रूट में हमारे पास C5, C6 और C7 होती हैं। सबस्कैपुलरिस का फंक्शन ये है कि आर्म को मीडियली रोटेट करवाता है और शोल्डर जॉइंट की स्टेबलाइजेशन में भी इन्वॉल्व होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि मेरे चैनल पर आने वाली बाकी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।